दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दक्षिण भारत का पोल आ चुका है। पोल को किया है लोक पोल नामक संस्था ने। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों का सर्वे किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि कुल 132 लोकसभा सीटें आती हैं दक्षिण भारत के अंतर्गत। दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन को 78 से 82 लोकसभा सीटों पर जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। वहीं पर एनडीए गठबंधन, मोदी द्वारा जो गठबंधन है, 28 से 34 लोकसभा सीटें बताई जा रही हैं जीतते हुए। वाईएसआरसीपी को 10 से 11 सीटें दी गई हैं और वहीं पर एआईएडीएमके को 1 से लेकर 3 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त होती दिख रही है। अब हम बात करते हैं अलग अलग राज्यों में किसका क्या माहौल है, कौन सी पार्टी को लोक पोल ने कितना कितना सीट दी हुई है और अदर को भी यहां पर 1 से 3 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में ओपिनियन पोल क्या कहता है? तमिलनाडु का ओपिनियन पोल कहता है कुल 39 लोकसभा सीटें आती हैं तमिलनाडु में। इंडिया गठबंधन को 34 से 37 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन है, जिसके मुखिया मान लीजिए आप खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। इंडिया गठबंधन को 34 से 37 सीटें दी जा रही हैं। वहीं पर एनडीए गठबंधन जिसके मुखिया मोदी और शाह बताए जाते हैं, इनको 0 बटा सन्नाटा यानी कि 1 सीट मैक्सिमम मिल सकती है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। और वहीं पर एआईएडीएमके को 1 से लेकर 3 सीट, न्यूनतम 1 सीट मिलेगी, अधिकतम एआईडीएमके को 3 सीट मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं पर अदर को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है, न्यूनतम 0 मैक्सिमम 1 सीट मिलती हुई दिख रही हैं। अगली बात करते हैं तमिलनाडु में 2019 का भी परिणाम देख लीजिए। 2019 में किस पार्टी की क्या हैसियत थी, किस पार्टी ने कितनी लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त की थी। तमिलनाडु 2019 का परिणाम कहता है डीएमके को 23 लोकसभा सीटें और यूपीए यानी कि कांग्रेस के गठबंधन के नेतृत्व को 8 लोकसभा सीटें और अदर को 1 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। समझ सकते हैं, यहां पर डीएमके को 23, यूपीए को 8। वहीं पर अगर आप देखेंगे तमिलनाडु में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन, जैसे जो यूपीए पहले था वही आज इंडिया गठबंधन है, लगभग वही मान लीजिए, 1-2 पार्टियां नई शामिल हुई हैं। तो कहीं ना कहीं कितना फायदा दिख रहा है, 8 से बढ़ करके कितना हो रहा है, 34 से 37। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं यहां पर इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलती हुई दिखाया गया है। अगली बात करते हैं कर्नाटका। कर्नाटका एक महत्वपूर्ण राज्य है। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटका में भ्रष्टाचार के तमाम मामले उजागर हुए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कोरोना के समय में एक विधायक जी ने ही कह दिया था 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो आपके सामने ओपिनियन पोल, लोक पोल ने किया है, मैं बार बार बता रहा हूं, हमारा ओपिनियन पोल नहीं है। इंडिया गठबंधन को 12 से 14 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। तो आप समझ सकते हैं इंडिया गठबंधन मतलब केवल कांग्रेस यहां पर है, केवल कांग्रेस है, कांग्रेस के अलावा यहां पर उसके साथ कोई नहीं है। यहां पर मैंने गलती भी की है, यहां पर एनडीए हमको लिखना चाहिए। एनडीए को 10 से 12 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वही अगर हम बात करें जेडीएस को मिनिमम 1 सीट मिलेगी, मैक्सिमम 2 सीट मिलेगी। तो आपके सामने देख सकते हैं 28 सीटों में 12 से 14 कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही हैं, 10 से 12 एनडीए है। भैया मैं आपको बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं, गलती हो गई है। जेडीएस को 1 से लेकर 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो अब देखिए 2019 का परिणाम क्या था। 28 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। बीजेपी ने 25 सीट जीत ली थी और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, जेडीएस को 2 सीट मिली थी। अब यहां पर कांग्रेस की कितनी बढ़ोतरी हो रही है, बीजेपी की सीटें यहां पर 10 से 12 कम हो रही हैं और कांग्रेस की सीटें यहां पर बढ़ रही हैं, यानी कि लगभग 13 सीट यहां पर कांग्रेस की बढ़ रही है। यानी कि कांग्रेस को यहां पर फायदा होता हुआ दिखाया गया है, एकदम साफ साफ आपके सामने लिखा हुआ है। अगला नंबर आता है तेलंगाना का। तेलंगाना महत्वपूर्ण राज्य है। तेलंगाना विकसित राज्य माना जाता है। तेलंगाना में
आप समझ सकते हैं। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। 2023 के लास्ट में जब चुनाव हुआ, कांग्रेस हारी थी। आपने देखा था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कुल हार गई थी, लेकिन तेलंगाना में उसकी सरकार बनी थी। तेलंगाना में कांग्रेस को 10 से लेकर 12 लोकसभा सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही हैं। बीजेपी को 2 से 4 सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही हैं। और वहीं पर बीआरएस, भारत राष्ट्रीय समिति को 1 से 2 सीटें दिखाई जा रही हैं। इसी बीआरएस की सरकार थी। इन्हीं समझ रहे हैं, इसी बीआरएस की सरकार थी। और अदर को 1 सीट, अदर को 0, ओवैसी की सीट है एक जो सीट दिखाई जा रही है ओवैसी वाली सीट, हैदराबाद ओवैसी वाली सीट है, तो आपके सामने दिखाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को कितनी सीटें में बढ़ोतरी हो रही है। इंडिया गठबंधन मतलब यहाँ कांग्रेस अकेले है, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तेलंगाना में टीआरएस कब 2019 में जीती थी। तेलंगाना राष्ट्र समिति पहले थी। तो मोदी जी के खिलाफ सबसे तेज मोर्चा अगर किसी ने खोला था, बीआरएस के टीआरएस के मुखिया ने बहुत तेजी के साथ मोर्चा खोल दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी ने नकेल कस दी, ईडी सीबीआई का प्रयोग किया और आज गायब हो चुके हैं। आप समझिए, जब आप विपक्ष में हैं, अगर आप नहीं बोलेंगे, अगर आप मोदी से मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। कोई भी विपक्ष हो, अगर जो लड़ता हुआ दिखाई देगा लोग उसको वोट देंगे, नहीं तो अगली पार्टी चुन लेते हैं। तो यहां देखो टीआरएस जो बीआरएस को आज 1 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 2019 में 9 सीटें जीती थी। तो आप समझ सकते हैं यहां पर घाटा हो रहा है। बीजेपी 4 सीट जीती थी। बीजेपी को कितना दिखाया जा रहा है? 1 से 2 सीट दिखाया जा रहा है। 2 से 4, फिर 2 से 4 है, न्यूनतम 2 अधिकतम 4, इससे ज्यादा नहीं। कांग्रेस कितनी जीती थी? कांग्रेस 3 जीती थी। कांग्रेस को कितना लोक पोल दे रहा है? कांग्रेस को 10 से 12, यानी कि तेलंगाना में भी बम्पर बढ़त है। और 3 से 12 यहां पर हो रहा है। और एआईएमआईएम 1 सीट जीती थी, 0 से 1 अभी भी उसका दिखाया जा रहा है। अगली बात करते हैं केरला की। केरला में आप समझ सकते हैं, केरल के वायनाड से राहुल गांधी ने लोकसभा की ताल ठोकी है और अमेठी से चुनाव हार गए थे। आपको पता है 2019 में जब चुनाव लड़े थे, अमेठी से भी पर्चा उन्होंने भरा था और केरल से भी भरा था। तो अमेठी वाले सोचे कि अब केरल चले गए हैं तो यहाँ क्या ज़रूरत है। स्मृति ईरानी 50-55 हज़ार वोटों से अमेठी से जीत गई थी। इंडिया गठबंधन को 18 से 20 सीटें दी जा रही हैं। एनडीए गठबंधन का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। फिलहाल न्यूनतम 1 है, अधिकतम न्यूनतम 0 है, अधिकतम 1 है। और कुल सीट कितनी आती है केरल में? 20। सरासर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन जीतता हुआ दिखाया जा रहा है, आपके सामने दिख रहे हैं। और वहीं पर केरल में 2019 का रिजल्ट था तो कांग्रेस केवल 15 सीट जीती थी, आईएमएल 2 सीट जीती थी, अदर यहाँ पर 3 सीट जीतने में सक्षम हो गई थी। अगली बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का ओपिनियन पोल आ गया है, बहुत चौंकाने वाला ओपिनियन पोल है। एनडीए गठबंधन यानी कि मोदी के गठबंधन को यहाँ पर 13 से 15 सीटें, वाईएसआरसीपी को 10 से 11 सीटें, इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीटें। इंडिया गठबंधन को खाता खुलता हुआ यहां पर नहीं दिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर इंडिया गठबंधन बहुत बुरे हालात से जूझ सकता है। 19 का रिजल्ट क्या था? वाईएसआरसीपी को 22 सीटें, टीडीपी को 3 सीटें और यहां पर कुल 25 सीटें आती हैं। तो आप समझ सकते हैं ना तो यहां पर एनडीए है ना तो यहां पर एनडीए है। तो आप समझ सकते हैं यहां पर। अगला पंडुचेरी अंडमान लक्षद्वीप का ओपिनियन पोल आ चुका है। इंडिया गठबंधन को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, एनडीए को 0 से 1, यानी कि एनडीए की हालत यहाँ पर बहुत खराब है। कुल 3 लोकसभा की सीटें आती हैं। आपके इलाके में कौन चुनाव जीत रहा है? आप लोग कमेंट करके बताइए। आपकी राय सर्वोपरि है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।